अरे उम्मीद से ये तो अपना दोस्त है छगनलाल। फ्रेंड, लगता है हमारे दुख के दिन खत्म हो गए। मैं जानता हूं तुम बम्बई से फरार होकर आए हो। आओ मेरे साथ अंदर आओ। आओ आओ डागा आओ। ये देखो, बम्बई छोड़ने के बाद मैंने अपने रहने के लिए एक छोटा सा झोपड़ा बनाया है। देखो, आओ आओ आओ। हैरान हो गए ना इन विदेशी परियों को देखकर? बात क्या है डागा कि अब मेरा काम नेशनल नहीं इंटरनेशनल हो चुका है, इसलिए आपको यहां पर हर किस्म के, हर मुल्क के लोग मिलेंगे। सिट डाउन बेबी। और जानते हो डागा, ये सब तुम्हारी मेहरबानी की वजह से हुआ है। अगर तुमने मुझे बेइज्जत करके बंबई से बाहर नहीं निकाला होता तो मैं इतनी बड़ी ताकत और मिल्कियत का मालिक भी नहीं बनता। बोलो डागा, क्या चाहते हो? छगनलाल, मेरी हालत तुमसे छुपी नहीं है। तुम तो जानते हो कि मैं क्या था और क्या हो गया हूं। कानून से भाग भाग कर मैं थक चुका हूं। कोई काम दे दे मुझे। हाँ हाँ, काम भी मिलेगा डागा, लेकिन मैं क्या सोचता हूं, इससे पहले मैं तुम्हें अपना पूरा कारोबार दिखा दूं। हाँ, बाद में तुम्हें काम भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी, रहने के लिए सिंह, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, ये खाना मेरे पागल पालतू कुत्तों के लिए है। तुम्हारे जैसे भिखारी अगर ये खाना खाएंगे तो मर जाएंगे। चलो डागा आओ। आओ डागा आओ। मैं तुम्हारी तरह राउंड टेबल को घुमाकर छोटी सी चूहेदानी सी जगह में बैठकर धंधा नहीं करता। मैंने अपने पूरे कारोबार को संभालने के लिए शेर से भी ज्यादा खतरनाक कुत्ते पाल के रखे। क्या है कि ब्रीफकेस और सूटकेस में माल छुपा के रखने का फैशन पुराना हो गया। मेरा नया स्टाइल है, मैं सारा का सारा माल कब्रिस्तान में रखता हूं। किसी कब्र में चांदी है, किसी में सोना है, और इस कब्र में, इस कब्र में मेरा ड्रग्स का गोडाउन है। बंद कर। छगनलाल, मुझे इसी जगह कोई काम दे दो। नहीं डागा नहीं, तुम्हारे लिए घटिया काम मजा नहीं आएगा। मैंने तुम्हारे लिए एक दूसरा काम सोच के रखा है, आओ मेरे साथ। डागा, कहते हैं कि आदमी पहला धंधा और पहला इश्क कभी नहीं भूलता। यहां पर होता है मेरा जिस्म फरोशी का कारोबार। बंबई के अंदर तो किराए के 2-3 फ्लैटों के अंदर इन लड़कियों को ठहराना पड़ता था, लेकिन अब इनकी शान बढ़ाने के लिए मैंने आलीशान बंगला बनाया है, जिसकी दलाली आज से तुम करोगे। रामखोर, तू मुझसे दलाली कराएगा? जैसे स्तर में सकते हो तेरे से। उसमें क्या हर्ज है? जब मैं तुम्हारा धंधा कर सकता हूं तो तुम मेरा धंधा नहीं कर सकते। हरगिज़ नहीं। ठीक है, तो भीख मांगो और भूखे मरो, लेकिन याद रखना, आज तक कोई भी भिखारी मेरे दरवाजे से जिंदा वापस नहीं लौटा है। आओ छगनलाल। गणिकम्मा, वक्त की नजाकत को समझो गणिकम्मा। हाँ कह दो। 16 और 20 के बीच की चाहिए ना नवाब साहब आपको? अभी अभी फ्लाइट से कुछ लड़कियां आई है, आपको दिखाते हैं। अरे वो अंदर कहाँ जा रहे हो? यहाँ भिखारी और दलालों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, जानते नहीं क्या? बदतमीज लड़की, तुझे पता नहीं तू किससे बात कर रही है। मेरे एक ही इशारे पर तेरा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, तेरा धंधा खत्म हो सकता है। जा जा यहाँ से। छगनलाल, इतनी जिल्लत की जिंदगी मत दो मुझे। ये दलाली, 2 टके की रंडियों के हाथों बेइज्जत होना अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कोई दूसरा काम दे दे मुझे। आप कहो तो मैं आपके पैर पकड़ लूं। दाने दाने को मोहताज हो गए। पहले ये बताओ, क्या खाओगे? रोटी खाओगे या बोटी? कुछ भी दे दो छगन सेठ, भूखे की पसंद क्या और नापसंद क्या। आज मैं तुम्हारी जिल्लत देखकर बहुत खुश हुआ, इसलिए मैं तुम्हें रोटी भी दूंगा और बोटी भी। लेकिन मैं अपने कुत्तों को तब खाना खिलाता हूं जब वो भौंकते हैं। अगर तुम दोनों खाना चाहते हो तो भूखे कुत्तों की तरह
भौंको छगनलाल, भौंको। बदतमीज सूरज सिंह। हराम के पिल्ले डागा, मुझे तेरी बहुत दिनों से तलाश थी। अब यहाँ तेरी लाश मिलेगी, लाश। अगर मुझे मारने से तेरी तलाश खत्म हो जाती है तो मार डालो मुझे, मगर मेरे मरने के बाद तेरी बहन का पता कौन बताएगा? भारती, तुम भारती को कैसे जानते हो? कहाँ है वो? मैं पूछता हूँ, कहाँ है वो? करण श्रीवास्तव को छोटा भाई पवन श्रीवास्तव उसे अगवा करके गोवा ले आए, और वो लोग जहाँ छुपे हुए हैं सिर्फ मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ, मगर एक शर्त है। कमीने सौदा करता है, सौदा करता है मुझसे। तू समझता है कि शर्त रखकर तू अपनी जान बचा लेगा? जिंदगी और मौत का फैसला शर्त पूरी होने के बाद ही होगा। फिलहाल तुम अपनी बहन की जिंदगी के बारे में सोचो।